सोयाबीन की फसल में कई प्रकार के फंगस और रोग लगते हैं और अगर इन फंगस रोगों का टाइम पर इलाज ना किया जाए तो ये हमारी फसल में बहुत बड़ा नुकसान कर देते हैं। तो किसान साथियों, आज जानते हैं एक फंगस के बारे में जिसका नाम है डाउनी मिल्ड्यू, कि ये कब, कैसे और इसका इलाज कैसे कर सकते हैं, कब लगता है फसल में। नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं राहुल और आपके अपने चैनल भर्रा एग्रो फार्म में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं जो फंगस लगती है डाउनी मिल्ड्यू नाम की हमारे सोयाबीन में, वो कब लगती है और इसके क्या इलाज हैं और ये कब हमें देखने को मिलती है और इस कैसे ये दिखती है। तो किसान साथियों, डाउनी मिल्ड्यू नाम की जो फंगस होती है उसकी बेसिकली 4 स्टेज होती हैं। तो ये हमें थर्ड स्टेज में तो देखने को मिलती है, जब तक ये हमारे सोयाबीन में काफ़ी नुकसान कर चुकी होती है और हम उसी टाइम इसका इलाज करने का सोचते हैं, कुछ दवा फंगिसाइड डालते हैं, तब तक ये लगभग 40% हमारी फसल को कमज़ोर कर चुकी होती है। चौथी स्टेज में तो ये हमारी फसल को ख़त्म ही कर देती है, फिर उत्पादन बहुत ही कम होता है, ना के बराबर होता है। तो अब सबसे पहले हम जान लेते हैं कि फर्स्ट स्टेज हमें क्यों नहीं देखने को मिलती हैं और सेकेंड स्टेज में क्या स्थिति रहती है। तो फर्स्ट स्टेज तो किसी को भी देखने को नहीं मिलती है, वो केवल एटमॉस्फेयर और मौसम पर डिपेंड करता है, क्योंकि ये मौसम के हिसाब से ही फैलती है। तो मौसम उसके अनुकूल अगर मिल जाता है उस फंगस के हिसाब से, तो वो फंगस पैदा हो जाती है और वो किसी को कोई भी नहीं देख सकता। तो उसका जो क्राइटेरिया होता है किसान साथियों फंगस पैदा होने का, वो रहता है कि 30 डिग्री के लगभग टेम्परेचर रहेगा और 60% के करीब ह्यूमिडिटी रहेगी, आर्द्रता रहेगी, और एक जो रात में 4 घंटे का उसको कंटिन्यू अंधेरा मिल जाएगा, तो वो फंगस पैदा हो जाएगी। तो ये तो बरसात के टाइम पर कभी भी मिल जाएगा उसको और वो पैदा हो जाती है, क्योंकि हम खेत में टेम्परेचर कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, वहाँ पर एनवायरनमेंट कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो तो बरसात में बारिश होगी, ह्यूमिडिटी बढ़ेगी और जैसे ही अंधेरा होगा वो फंगस पैदा हो जाएगी। तो हम उसको पैदा होने से नहीं रोक सकते। एक चीज़, सेकंड स्टेज को वैज्ञानिक लोग देख सकते हैं, उनके वो जो उपकरण होते हैं रिसर्च करने के, उनसे देख सकते हैं। हम आम इंसान उस चीज़ को नहीं देख सकते। थर्ड स्टेज में हमें ये देखने को मिलती है, आप देखिए सामने ये देख रहे हैं, ये सोयाबीन का पत्ता है और इस पर ये डाउनी मिल्ड्यू दिख रही है आपको। तो थर्ड स्टेज पर फिर हम इसका इलाज करने का सोचते हैं और फिर करते हैं, तब तक ये हमारी फसल में काफ़ी नुकसान कर चुकी होती है, जिससे हमारा उत्पादन बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। अब बात आती है किसान साथियों कि हम फर्स्ट स्टेज में ही कैसे कंट्रोल करें, जो कि हमें पता नहीं है कब होगी। तो वो तो हम देख लें, जैसे ही मौसम में काफ़ी नमी, आर्द्रता आती है, ह्यूमिडिटी होती है, तो समझ लीजिए वो उस टाइम पर पैदा हो गई है। तो हमें उसी टाइम पे या उससे पहले मैनकोजेब नाम का फंगीसाइड आता है, बहुत सस्ता होता है, पाउडर फॉर्म में होता है, उसका अगर हम स्प्रे कर देते हैं, अगर नॉर्मली मान के चलें तो 20 से 25 दिन की टाइम पर अगर फसल है हमारी, उस टाइम स्प्रे कर देते हैं, तो ये फंगस पैदा ही नहीं होगी, जिससे हमारा प्रोडक्शन अच्छा रहेगा। अब बात आती है कि हमने तो देखा नहीं, अब पैदा हो गई, नहीं डाल पाए, टाइम निकल गया, स्टार्टिंग में स्प्रे नहीं कर पाए मैनकोजेब का। फिर आती है सेकंड स्टेज, भी हमें पता नहीं चलेगी, वो थर्ड स्टेज में आ जाएगा। तो थर्ड स्टेज में कौन सी दवा डालनी चाहिए किसान साथियों, उसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करना पड़ेगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं कंप्लीट आप लोगों को बताऊंगा कि कौन सी दवा डालनी है, किस डोज में डालनी है, कंप्लीट डिटेल आपको मिलेगी। तो ऐसे ही किसान साथियों, डे बाय डे हम एक छोटे छोटे जो रोग होते हैं, फंगस होते हैं, उनके बारे में हर एक वीडियो में चर्चा करेंगे कि इनको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं और क्या क्या इनसे नुकसान होते हैं। तो इस वीडियो में आपको डाउनी मिल्ड्यू के बारे में बताया है। नेक्स्ट वीडियो में आपको दूसरे रोग के बारे में बताएंगे कि वो कैसे होते हैं, और इन सारे रोगों को एक सम अप करके एक प्रकार की दवा, पूरा कॉम्बिनेशन डाल के अपन की सारे रोग एक ही दवा से कंट्रोल हो जाए, वो आपको लास्ट में बताएंगे। तो अगर किसान साथियों, अगर ये आप लोगों को जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल भर्रा एग्रो फार्म को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और अगर दूसरे किसानों तक आप शेयर करना चाहें तो दूसरे किसानों तक ये जानकारी शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।